डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट, लास्ट एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर के मुताबिक पढ़ा था, लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक मेथड है, तरीकाकार है। हमने दी गई नंबर, दी गई रकमों का क्या करना है? स्क्वायर रूट मालूम करना है। और स्क्वायर रूट जो है हमारे पास, उसके लिए हमने मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ दो चीजें क्लियर कर लें। लास्ट टाइम हमने 1.4 के अंदर स्क्वायर पढ़ा था, यानी किसी भी दिए गए नंबर की पावर 2 लेकर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का उलट है। स्क्वायर रूट से हम यानी कि जैसे किसी वैल्यू का स्क्वायर लेते थे, अगर उसका दोबारा से स्क्वायर रूट लिया जाए तो दोबारा वही हमारे पास एक नंबर आ जाता है जिसका हमने स्क्वायर लिया था। तो ये दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का वाइस वर्सा है, उलट है। और इसके लिए हमने तरीका इस्तेमाल करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके हम दो मेथड ऐसे पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। लेकिन हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर फिलहाल ये प्राइम फैक्टराइजेशन का पूछा गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने भी हमारे पास पार्ट्स आएंगे, मैंने यहाँ पे 1 और 2 पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है? दी गई वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है। तो यहां हम लिखेंगे 18 स्क्वायर रूट 784। ये स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट की अलामत है, जो कि जैसे स्क्वायर होता था तो हम पावर 2 लेते होते थे, लेकिन जब स्क्वायर रूट लग जाएगा तो हमने क्या करना है? इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर रूट का साइन है। अब देखें, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि इस 784 का प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए जो है हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहा गया मेथड प्राइम नंबर, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर जो जस्ट अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जब हम इनके फैक्टर बनाएंगे 784 के, तो उसमें जस्ट प्राइम नंबर होने चाहिए। तो उस तरफ आते हैं। सबसे पहले हम 784 को लिखेंगे और इसके पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो ये 2 पर डिवाइड होते हैं। इसको चेक कर लें, इसके फैक्टर बनते हैं 2 3 6, यहां से 118 बन जाएगा, 2 9 18, 2 2 4। अब दोबारा ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 1 कैरी जाएगा, 19 2 9 18, और ये हमारे पास 2 6 12 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये दोबारा 2 पे जाता है, 2 9 18, और ये 16 बन जाएगा, 2 8 16। जब भी आप 2 पे किसी नंबर को डिवाइड करेंगे वो उसका आधा होता जाएगा, हाफ होता जाएगा। 784 का 392, 392 का 196 और 196 का हाफ 98। तो इसी तरह फिर ये 2 पे जाता है, 248 2 9 18। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, 49 आ रहा है। 49 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर जैसे 3 है, उस पर चेक करेंगे, 3 पे भी नहीं जा रहा, 2 3, फिर 5 पे भी नहीं जा रहा, फिर देखिए 7 पे ये जा रहा है। तो इसलिए हम इसको 7 पे करेंगे, 7 7 49, और 7 भी जो है वो 7 पे जाता है, तो यहाँ नीचे 1 आएगा। तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्राइम नंबर हैं, यानी 2 और 7। देखें, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इधर जो भी नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर होंगे। अब हम दिए गए नंबर को जो है इसके फैक्टर्स में लिखेंगे। तो ये हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 2 मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स है, 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इनके पेयर बना लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां देखें, ये एक पेयर बन रहा है 2 का पेयर, ये और ये 7 का पेयर। तो जब ये पेयर बनेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट? यहाँ पर अब देखें, अंदर 3 वैल्यूज हैं, 3 नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये स्क्वायर रूट इन तीनों का है, तो हम इन तीनों को अलग अलग कर देते हैं और अलग अलग स्क्वायर रूट दे देते हैं। तो 2 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां देखें अंदर, तो ये है 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर फिर है स्क्वायर रूट।
और शुरू में मैंने आपको दोबारा बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उलट होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यानी इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट देते हैं। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग नंबर है वो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। तो 2 2 द 4, 7 4 द 28। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें 784 का हमने स्क्वायर रूट लिया है, ये स्क्वायर रूट, तो वो है 28। अगर इसी 28 का स्क्वायर लिया जाए, दोबारा इसकी पावर 2 ली जाए, तो आंसर क्या आएगा 784, ये वाला। तो डियर स्टूडेंट इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम फैक्टर्स बनाए थे हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसी को कहते हैं। जब पेपर के अंदर जो मेथड कहा जाए, अगर ये मेथड आता है तो आपने इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट वही टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1225 और ऊपर स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हमने इनके क्या करने हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर 1225। ये कोई रफ अमल में नहीं होगा, ये आप क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2। तो 2 पे जब हमने इसको देखा तो ये नहीं जा रहा था, फिर 3 पे चेक करें, 5 और 4 9 और 1 10, 3 पे भी नहीं जा रहा। 5 पे, नेक्स्ट 5 है, 5 पे ये जा रहा है, 5 2 10, ये 2, ये 22 हो जाएगा, 5 4 22 20 और 2, फिर ये 25 5 5 25। फिर डियर स्टूडेंट ये 5 पे जा रहा है, 5 4 20, 4 यहां से बचेगा 45 बन जाएगा, 5 9 45। तो ये नेक्स्ट देखिए 5 पे नहीं जा रहा। 5 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 7 होता है। तो 7 पे ये जा रहा है, 7 7 49 एंड 7 1। तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स हैं, इनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 5 2 टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स है। फिर हमने इनको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, पेयर की शक्ल में 5 का पेयर बन रहा है, 5 का जोड़ा, 7 का पेयर बन रहा है, 7 का भी जोड़ा। क्लियर। तो अब हम अंदर 2 वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे। 7 का स्क्वायर, ये भी अलग, और यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 5 35। तो डियर स्टूडेंट्स 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो 35 है। 35 का अगर हम दोबारा से स्क्वायर लें तो वो आएगा 1225। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का 2500। इसका भी हमें स्क्वायर रूट लेना है उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और 2500 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। पहला नंबर प्राइम नंबर 2 है, ये 2 पे जाता है, 2 1 2 2 2 का 4, ये 4 और 1 10 बन जाएगा, 2 5 10 और ये 0 वैसे का वैसे। फिर 2 पे जाता है, 2 6 12, 2 2 का 4, 2 5 10। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे ये 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे चेक करेंगे, 3 पे भी नहीं जा रहा, फिर 5 पे जा रहा है, 5 1 5, ये 12 बन जाएगा, 5 2 10, यहाँ से 2 फिर 5 5 25, फिर ये 5 पे जा रहा है, 5 2 10 और 5 5 25, फिर 5 पे जा रहा है और ये फिर 5 पे जा रहा है। तो इसका हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे 2 जो है वो 2 टाइम्स है और 5 जो है वो 4 टाइम है। इसी तरह इनको पेयर की शक्ल में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। इनको स्क्वायर रूट अलग अलग दे दें। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो टर्म बच जाएंगी वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 2 50, यानी 2500 का स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लें तो वो 50 आएगा। इसी तरह 50 का दोबारा से अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 2500 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है टेकिंग स्क्वायर रूट 4225,
इसके हमने प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट 2 पर नहीं जा रहा, 4 4 8 8 और 5 13, ये भी 3 पे भी नहीं जा रहा, तो हम इसको 5 पे करेंगे। 5 8 40, 2 22, 5 4 20 और 5 5 25। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह 5 1 5, 3 बचेगा 34, 5 6 30 और 4 इधर जाएगा तो 5 9, 5 9 45। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट यहां देखें 5 नहीं जा रहा, 169 5 पे डिवाइड नहीं होता। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, 7 पे भी नहीं जा रहा। फिर हमारे पास 11 पे भी नहीं जा रहा, 13 पे जा रहा है। 13 13 169 होता है, तो ये फिर 13 पे और ये 1। तो अब हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो आ गए 5 × 5 × 13 × 13। इनको पेयर की शक्ल में लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, इनको सेपरेट स्क्वायर रूट दे दें। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 13। डियर स्टूडेंट्स 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6 65। तो हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो 65 आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5वां पार्ट है और छठा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 5184, 5184। इसका भी हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका भी हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो आ जाएगा 5184। नेक्स्ट हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं, 5184। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 पर 2 टू द 4 1 11 बन जाएगा, 2 5 10, 1 कैरी 18 9 पे जाएगा। फिर 2 टू द 4, फिर 2 पे 2 1, 2 टू द 4 19, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 पे जा रहा है 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। फिर 2 पे 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर हमारे पास 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। फिर 2 पे 2 8 16, 2 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास देखें, यहाँ पर 81 आया है, 81 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 पर जा रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर है वो 3 है, तो 3 पे जब हम इसको करेंगे 3 2 6 और ये हमारे पास 2 21 बन जाएगा, 3 7 21। फिर इसी तरह 27 जो है वो फिर 3 पे 3 9 27। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 देखें 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 4 टाइम्स हमारे पास 3 है, 1 2 3 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह अब हमने इनको क्या करना है, पेयर की फॉर्म में लिखना है, जोड़े की फॉर्म में। 1 2 3, 3 जोड़े बन जाएंगे 2 के, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं 3 के, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको स्क्वायर रूट अलग अलग दे देना है। इसी तरह 3 का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होता है, तो ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म में बच जाएंगी 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो डियर स्टूडेंट्स 2 to the 4 4 to the 8 एंड 3 3 the 9। 8 × 9 कर लें या 9 × 8 कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है।